आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र के श्लोक 1 से 5 तक का अर्थ। इस सृष्टि में हर व्यक्ति भक्त है, केवल फर्क इतना है, कोई भगवान की भक्ति अपने कल्याण के लिए करता है तो कोई साथ साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी करता है। तो कोई अपना कल्याण हो और दूसरों का बुरा हो इसलिए भी भक्ति करते हैं। इसे विरोधी भक्ति या तामसी भक्ति ऐसा कहते हैं। हम तो सभी सांसारिक भक्त हैं जो पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं हमारा कल्याण करे और हमारे साथ साथ हमारे प्रियजनों का भी कल्याण करे। ऐसे सभी गणेश भक्तों के लिए श्री गणेश जी के संदर्भ में श्री गणेश पुराण और कई स्तोत्र उपलब्ध है या प्राप्त है। इसी में से एक है श्री गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र। इस स्तोत्र का उपयोग पठन करने के लिए और श्री गणेश जी को जलाभिषेक करने के लिए भी करते हैं। इसके 1, 3, 5, 7, 11, 21, 108 या सहस्रावर्तन भी करते हैं। स्वयं को आता हो तो बहुत ही उत्तम, अगर नहीं आता हो तो ब्राह्मण पंडितों द्वारा जलाभिषेक करना चाहिए। अगर सहस्रावर्तन करने हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता है। इस स्तोत्र में सबसे पहला श्लोक है ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम। इसमें ओम यह अक्षर परब्रह्म परमेश्वर को दर्शाता है। उसका प्रकट रूप ओम यह अक्षर है। इस श्लोक में त्वमेव शब्द 5 बार आया है, जिसका अर्थ होता है तुम ही, तुम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं। और यह बार बार इसलिए है कि केवल तुम ही हो, इसकी पुष्टि करता है। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। हे भगवान गणपति, आपको मेरा नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस सृष्टि में जो भी कार्य अनादिकाल से हो रहे हैं और अब हो रहे हैं, इसके आगे होंगे, इन सभी का कर्ता केवल आप ही हो। इन सभी जीवों का पालन पोषण करता, जीवनदाता और पालन करता आप ही हो और इन सभी जीवों का लय करने वाले भी आप ही हो। इन सभी जीवों में सूक्ष्म आत्मा के रूप में तुम ही स्थित होने के कारण तुम विश्व रूप ब्रह्म हो और साक्षात नित्य आत्मा तुम ही हो। दूसरा श्लोक है रेतम वच्मि सत्यम वच्मि। इस स्तोत्र के रचयिता गणक ऋषि है। वह कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह वेद ग्रंथ के प्रमाण के अनुसार ही कह रहा हूँ। जो सत्य है, यथार्थ है, वही सत्य मैं भी कह रहा हूँ। यानी जो भी कह रहा हूँ वह सत्य ही कह रहा हूँ। आगे तीसरा जो श्लोक है उसमें रक्षण करने के लिए श्री गणेश जी को प्रार्थना की है। अवत्वम माम अवक्तारम अश्रोतारम अदातारम अधातारम अवानुचा नमो शिष्यम अवपश्चातात अपुरस्तात अवोत्तरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात अवधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। इस श्लोक में अव यह शब्द 13 बार आया है। अव का अर्थ होता है रक्षण, जैसे कि अवतार शब्द का अर्थ होता है अपने भक्तों की रक्षा या रक्षण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, उसे अवतार ऐसा कहते हैं। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सर्वतो भाव से मेरी रक्षा करो और सभी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। चौथा श्लोक है त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी, अर्थात वेद, पुराण, ग्रंथ, स्तोत्र, मंत्र जो भी है सभी में आप ही व्याप्त है। तुम चेतन तत्व में हर जीव में व्याप्त हो और स्वयं भी चेतन हो। तुम आनंदमय हो, इसलिए तुम्ही से जो भी जीव निर्माण हुए हैं उनमें जो आनंद है वह आपका ही सूक्ष्म रूप है। तुम ब्रह्ममय हो। पहला शब्द ब्रह्म, दूसरा ओम एकाक्षर ब्रह्म, तीसरा खम ब्रह्म, चौथा सर्व ब्रह्म, पांचवा चैतन्य ब्रह्म, छठा सत्ता ब्रह्म, सातवां साक्ष ब्रह्म, आठवां सगुण ब्रह्म, नौवां निर्गुण ब्रह्म, 10वां वाच्य ब्रह्म, 11वां अनुभव ब्रह्म, 12वां आनंद ब्रह्म, 13वां तदाकार ब्रह्म, 14वां अनिर्वाच्य ब्रह्म है। यह सभी ब्रह्म आप में ही स्थित है, इसलिए तुम ब्रह्ममय हो ऐसा कहा है। ऐसा दास बोध ग्रंथ दशक 7 समास 3 में वर्णित है। आगे कहा है तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। भगवान प्राप्ति के लिए जो ग्रंथ संपदा है जिससे जानकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे ज्ञान कहते हैं, और जो साक्षी है, प्रत्यक्ष है, दिखता है, वही सत्य मानना ही अज्ञान है। लेकिन ज्ञान और अज्ञान दोनों ही आपके पास है या आप उसी में व्याप्त है, इसलिए तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी ऐसा कहा है। 5वां श्लोक है सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तष्टिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अर्थात यह सृष्टि का निर्माण आपसे ही हुआ है। इस सृष्टि में जितने भी जीव है वह आपके ही कारण सुरक्षित है। इनका पालन पोषण करने वाले आप ही है, और अंत में सभी जीव आप में ही लीन हो जाते हैं। सारा जगत आप में ही लीन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी में केवल आप ही व्याप्त है। यह प्रतीत होता है या हम जानते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यह पांचों तत्व आप ही हो। और जो 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी रूप में आप ही हो। संक्षेप में कहे तो आप कण कण में व्याप्त हो। यह 4 और 5वें श्लोक में श्री गणेश जी की स्तुति है। यहाँ तक 5 श्लोकों का अर्थ पूरा हुआ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।